नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 74 साल पहले देश आजाद हुआ था और तभी से हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। बीते 74 सालों में देश के लोगों ने काफी कुछ देखा, कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की चमक कभी फीकी नहीं हुई। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराते हुए देखने के लिए जनता का हुजूम उमड़ पड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी झंडा तो फहराएंगे, लेकिन लाल किले के सामने जो रौनक होती थी वो बदली बदली होगी, जिसकी झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, हर शख्स पर नजर। दिल्ली में क्या हो रहा है, इसे दिखाने से पहले वो तस्वीर देखिए जिसे देखते ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर परेड देखिए। पंद्रह अगस्त से पहले कदम ताल। बारिश के बीच बढ़ते कदम। कोरोना काल में भी नहीं थमे कदम। भारत के जवानों का देखो दम। पंद्रह अगस्त से पहले जवानों का ट्रेलर देखिए। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस से पहले जवानों का जज्बा देखिए। कोरोना से लड़ते हुए आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने का हौसला देखिए। मुंह पर मास्क लगा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस बार 15 अगस्त को माहौल थोड़ा फीका हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना से लड़ते हुए कैसे आजादी के दिन को सेलिब्रेट किया जा सकता है। बेरहम आसमान हमारे जवानों को भिगो रहा था, लेकिन हौसलों की गर्मी के आगे बारिश भी फीकी पड़ गई। इस वक्त हम ऐतिहासिक लाल किले के सामने हैं, जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के कारण इस बार झंडा उत्तोलन जो समारोह है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उतनी संख्या में लोग यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे जितनी संख्या में पहले मौजूद रहते थे। मंच पर भी संख्या में कमी आएगी। साथ ही साथ जो मुख्य आकर्षण एक बच्चों का रहता था, बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी। 4500 बच्चे के लगभग प्रत्येक साल आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 500 बच्चे आएंगे। भले ही इस बार बच्चों की संख्या कम होगी, लेकिन आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों को यहाँ बिठाया जाएगा। कोरोना की वजह से कम लोगों को लाना मजबूरी है, लेकिन जरा याद कीजिए, अगर कोरोना नाम की महामारी नहीं होती तो 15 अगस्त को पिछले साल से भी भव्य तैयारी होती।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। साल 2019 जैसी तस्वीरें भले ही इस बार देखने को ना मिले, लेकिन कहते हैं कि मुसीबत में ही हौसलों की पहचान होती है और उस साहस की तस्वीरें आप फुल ड्रेस रिहर्सल में देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी अंदर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है, पूरी तरह से तैयारी चल रही है और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिसर की पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। तो 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के, जो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन में जो है वो मुस्तैद है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा तोलन करे और देश को संबोधित करे तब जो गर्व है वो लोग महसूस कर सके। प्रसारण भी जो है वो इस बार डिजिटल माध्यम से लोग जो है वो अधिक से अधिक देख सकेंगे, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बारिश के बीच लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जवानों ने कदमताल किया और अपनी पूरी तैयारी का नमूना दिखाया। अब सवाल यह है कि कोरोना काल में 15 अगस्त को लाल किले पर कौन आएगा, किनको आने की इजाजत है, लेकिन सवाल यह भी है कि इस बार 15 अगस्त पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त से पहले चप्पे चप्पे की जांच। स्वतंत्रता दिवस पर कोई चूक न हो जाए। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। हाथ में अत्याधुनिक गन, सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट और लोगों पर पैनी नजर। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस इसी तरह हर एक शख्स पर नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों से लेकर बेंच के नीचे झांक कर देख रहे हैं कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं है। दिल्ली में हाई पोस्ट के ऊपर से छतों की भी निगरानी की जा रही है, ताकि 15 अगस्त के दिन अगर कोई अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देना चाहे तो वक्त रहते उसे नाकाम किया जा सके। डॉग स्क्वाड टीम के साथ दिल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले लोगों को टटोल रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है और आपको मैं दिखाऊं, मैं इस समय लाजपत नगर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहां पर हर उस चप्पे पर सघन चेकिंग कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फिलहाल यहां पर एक जांच की जा रही है। फिलहाल इसकी तरफ से देख सकते हैं हर उन पहलुओं पर फिलहाल डॉग स्क्वाड के द्वारा, ये बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा जांच की जा रही है। और भारत में जिस तरह लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर लगातार लोगों को फोन किए जा रहे थे, उसी मद्देनजर ये बड़ा फिलहाल अभियान चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है और हर उस जगह की सघन चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जांच की जा रही है। पूरा यहाँ पर दिल्ली पुलिस का बड़ा जो सघन चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह फिलहाल ये पार्क में भी हर जगह पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ा स्पॉट है लाजपत नगर और इस जगह पर फिलहाल ये अपने आप में एक बड़ा सघन अभियान है। हर उस जगह को चेक किया जाता है जहां पर इन्हें फिलहाल अंदेशा होता है, क्योंकि पार्क जो है वहां पर अधिकतर लोग आते हैं और इसलिए हर उस कोने पर चप्पे चप्पे पर फिलहाल नजर रखी जाती है। दिल्ली पुलिस की ये प्रभावी टीम है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को ये जिम्मा सौंपा जाता है जांच को लेकर, और इसीलिए डॉग स्क्वाड और साथ ही साथ बम स्क्वाड दोनों जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में चेकिंग कर रही हैं। एक तरफ मचारों पर दिल्ली पुलिस के जवान हथियार लेकर तैनात हैं, तो दूसरी तरफ कमांडो फोर्स भी बाजारों में और इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। सड़क पर पुलिस की मौजूदगी से पब्लिक भी सतर्क है।
लोगों से भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। 15 अगस्त के मद्देनजर साफ तौर से दिल्ली पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लाजपत नगर के इलाके में अभी गश्त कर रही है। हमारे साथ डीसीपी साहब हैं। सर, कितनी तैयारी और साथ ही साथ कोविड भी है, दो फिलहाल आप लोगों के सामने चुनौतियां हैं, क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, कोरोना से तो हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं और क्योंकि अभी 15 अगस्त नज़दीक आ रहा था तो 15 अगस्त की रनअप में हम काफ़ी तैयारी करते हैं, जो महीने 2 महीने से हम लोग लगातार कर रहे थे। जैसे कि टेनेंट वेरिफिकेशन, सेकेंड हैंड कार डीलर का वेरिफिकेशन, साइबर कैफ़े में जाना, गेस्ट हाउस और जो होटल हैं उनमें भी हम लोग देखते हैं कि कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं रुका हुआ है। इसके अलावा हमने जो टेनेंट वेरिफिकेशन के कैंप्स लगाए हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की है। जिन लोगों हम कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट करें, लेकिन जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन भी किया है। और इसमें भी जो फुट पेट्रोलिंग यहाँ पे हम लोग रेगुलरली करते हैं, इसके अलावा ग्रुप पेट्रोलिंग और हाईवे पेट्रोलिंग का भी एक कंसेप्ट है, वो भी इस टाइम पे बहुत मुस्तैद तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पूरे महीने भर से इसकी तैयारी कर रहे थे और अब इस इवेंट के क्लोज आ गए हैं तो हमारा अलर्टनेस का लेवल बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे और सभी स्टाफ कांस्टेबल से लेके सीनियर ऑफिसर्स तक बहुत अच्छा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक आदमी की चेकिंग हो रही है। बैग से लेकर दुकानों की जांच की जा रही है। साथ ही उन लोगों को भी वार्निंग दे दी गई है जो रेंट पर किराएदार रखते हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। एक तरह से दिल्ली पुलिस 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। खासकर उन इलाकों में जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां पर सघन जांच चल रही है। पूरे बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम जो फिलहाल ड्रिल है वो चलाई जा रही है ताकि तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, तमाम जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर फिलहाल नजर भी रख रहे हैं और ये फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि साफ तौर से 15 अगस्त को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और यही वजह है कि पूरे बड़े बाजारों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया दिल्ली पुलिस का ये बड़ा कदम है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चौहत्तर साल में पहली बार अलग तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक जगह जगह तिरंगा फहराया जाता, मिठाइयां बांटी जाती। इस बार भी दिल में आजादी के जश्न को लेकर वही जोश है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर जब पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे तो वहां कौन कौन मौजूद होगा, कितने मेहमान आएंगे। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीरें हैं। अपार जनसमूह आज के दिन अपने आप को प्रसन्न, प्रफुल्लित, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री साल 2019 की रौनक देखिए। लाल किले के प्राचीर से कितनी भव्य तस्वीरें दिख रही थी। सीना ताने जवान खड़े थे और जनता 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही थी। लेकिन 2020 में जब 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की बारी आई तो कोरोना ने माहौल को बदल दिया, जिसका असर आप फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देख सकते हैं। चौहत्तर सालों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कुछ अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तब प्रांगण में कम ही मेहमान नजर आएंगे और जो होंगे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, इसीलिए 15 अगस्त को सुरक्षा में लगे तमाम सिपाही, चाहे वो पुलिस के हों या अर्धसैनिक बलों के, वो मास्क में दिखाई देंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान ही जवान इस नियम का पालन करते हुए दिखाई दिए। ये जश्न देश की आजादी का है
और विशेष मेहमानों में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो सुरक्षा के इंतजाम भी चौकस हैं। पूरा लाल किला एक किले में तब्दील हो गया है। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई स्तर का पहरा तैनात किया है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाएंगे वो कौन होंगे और उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। समारोह में शामिल होने वाले व्यक्ति को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 15 अगस्त से 2 हफ्ते पहले अगर किसी में कोरोना का लक्षण हो या जिसकी कोरोना जांच नहीं हुई है वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। अगर किसी ने कोरोना टेस्ट कराया है लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई हो, ऐसे व्यक्ति भी लाल किले पर नहीं जा पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त के 2 हफ्ते पहले तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण पाए गए हो और उनकी रिपोर्ट ना आई हो तो उन्हें ऐसे कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होने जाएगा उसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी गेट के अंदर जाते ही बनाए गए चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा और तय जगह पर ही बैठना होगा। लोगों की मदद करने के लिए लाल किले के परिसर में अधिकारी तैनात होंगे जो मदद करेंगे। यानी 15 अगस्त को लाल किले पर पूरी सावधानी रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए सुरक्षा जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सिटिंग प्लानिंग के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है और अधिकारी के नियम को पालन करना चाहिए। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब सिटिंग प्लानिंग के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके निर्देशन के पालन के अनुसार ही वहां से निकलना चाहिए। लाल किले की प्राचीर के दोनों तरफ सिर्फ 150 मेहमान होंगे। पहले हर साल ऐसे मेहमानों की संख्या 300 से 500 होती थी। अब कई वीआईपी प्राचीर की जगह सामने फोरग्राउंड पर कुर्सियों पर बैठेंगे। कुल मेहमानों की संख्या 2000 के आसपास रखी गई है। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इनमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये जवान 4 पंक्तियों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के मुख्य आकर्षण में बच्चे भी होते थे। 2018-19 की तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में बच्चे आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस बार महज 500 बच्चे लाल किले पर मौजूद होंगे। पिछली बार बच्चों की संख्या करीब 4500 थी। लाल किले के अलावा स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में समारोह पर भी असर पड़ा है। इस बार स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और राज्यपालों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक आयोजनों से बचा जाए। समारोह के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।